आई न्यूज अभी 54 नंबर पर है, तो और ज़्यादा भाग गया तो 50 नंबर पर आ जाएगा। पर इसमें क्या राज छुपे हैं उसको कौन खोजेगा। छोटी वीडियो या बड़ी वीडियो, आप थोड़ा सा टाइम मुझे दो और मैं आपको बता सकता हूँ कि जो बाजार होते हैं उसको आप कैसे देख सकते हो। होता वही है जो हम एनालाइज करते हैं। आप चेक कर भी समझ सकते हैं, बाहर के विदेशी निवेशक समझ सकते हैं, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक, वो कभी भी निकल सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, ये आप समझें। एसबीआई म्यूचुअल फंड क्या है? देश का जाना माना नाम। बाजार में ऐसा कभी नहीं होता कि किसी ना किसी ग्रुप, किसी ना किसी कंपनी, किसी ना किसी के विस्तार, किसी ना किसी की योजना, किसी ना किसी के कुछ चीज़ें कि कुछ भी न्यूज बाजार में ना है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे अडानी ग्रुप की। दो अडानी ग्रुप की कंपनियों से जी पार्टनर जब हिडनबर्ग ने अडानी ग्रुप को तोड़ा था तो हिडनबर्ग के इस प्रहार से अडानी ग्रुप जो है बहुत टूट गया था। कौन निकल कर आया था? विदेशी संस्थागत निवेशक निकल कर आया था। वो थे जी पार्टनर राजीव जैन। उन्होंने अडानी ग्रुप की कंपनियों में उस वक्त निवेश किया जिस वक्त अडानी ग्रुप के शेयर काफ़ी नीचे थे। अब कुछ हिस्सा उसने देश के एसबीआई म्यूचुअल फंड को बेचा। इसके क्या मायने हो सकते हैं, इस स्थितियों को समझेंगे। वो दो कंपनी कौन सी है उस स्थितियों को समझेंगे। और देश की सबसे बड़ी लोहा अशक कंपनी एनएमडीसी क्या करने जा रही है, जो भारत का पहला ब्रांडेड लोहा, इसके भी चीज़ें समझाऊंगा, वो समझेंगे। दूसरी बात करेंगे 14 भारतीय कंपनियां, सरकारी कंपनियों में से दो कंपनी को चुना और वो दो कंपनी हैं भेल और सेल। क्यों चुना? क्योंकि ये जो दो कंपनी हैं ये उस हिसाब से वर्क नहीं कर रही हैं जिस हिसाब से इनको महारत्न का दर्जा दिया गया था। तो अब इनके महारत्न दर्जा के टैग के ऊपर टेंशन वाली न्यूज आई है और 1 साल के नोटिस वाली जो न्यूज़ है, इस दोनों के इस कार्य के लिए जो ये कर रही है उस पर टेंशन डाल सकती है। भैया, महारत्न से अगर ये नवरत्न आ गई तो विशेषताएं आप खुद देख सकते हैं कितनी कम हो जाएगी। तो इन सारी नीति को आज हम समझ कर चलेंगे। बाजार में ऐसा कभी नहीं होता कि किसी ना किसी ग्रुप, किसी ना किसी कंपनी, किसी ना किसी के विस्तार, किसी ना किसी की योजना, किसी ना किसी के कुछ चीज़ें कि कुछ भी न्यूज़ बाजार में ना है। आएंगी, निरंतर आएंगी और इस निरंतर चीज़ों से ही पैसा बनता है। और इसी निरंतर चीज़ों को अगर आप समझ जाए तो बहुत कुछ आगे की विधियाँ निकलती है। अभी हाल ही में न्यूज आई ना, वोडाफोन आइडिया 50 मूल्यवान कंपनी में शामिल होने के लिए मार्केट कैप के हिसाब से। आई न्यूज अभी 54 नंबर पर है, तो और ज़्यादा भाग गया तो 50 नंबर पर आ जाएगा। पर इसमें क्या राज छुपे हैं उसको कौन खोजेगा? तो हमने कल खोजा, उसे भी आप देख लेना। STL HFCL जो कंपनी है उसके ऊपर भी कोई न्यूज़ निकल कर आई, उसे भी हमने खोजा, तो वो देख लेना। तो ये जब बाजार के अंदर आपका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि अगर आप बाजार में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो न्यूज़ उसके ऊपर एक अहम भूमिका निभाती है। कैसे? जब BCG पे संकट, इस पे संकट, उस पे संकट, आर पावर में संकट, तो क्या हुआ? न्यूज़ ही तो आई थी ना उस वक्त भी। तो उस न्यूज़ की सीधी एनालाइज करना अगर आपको आ जाए तो आप बहुत चीज़ों के साथ आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो अपनी क्वालिटी को आपको पहचानना है। अब कुछ लोग कह रहे थे छोटी वीडियो बनाओ। सर कैसे बनाए? अभी 6 साढ़े 6 बज रहे हैं, अभी मैं काम से आकर अब जो रात को चीज़ें देखी, अभी देखी, वो चीज़ों के साथ वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी तो हमारे पे समय की कमी है ना, तो इसलिए एक बारी में वीडियो बन जाती है। फिर बातचीत ऐसी हो जाती है तो फिर मेरे अंदर से जो चीज़ें निकलती है मैं काटता ही नहीं उसको, समझ रहे हैं। तो छोटी वीडियो या बड़ी वीडियो, आप थोड़ा सा टाइम मुझे दो और मैं आपको बता सकता हूँ कि जो बाजार होते हैं उसको आप कैसे देख सकते हो। होता वही है जो हम एनालाइज करते हैं, आप चेक कर लेना।
हो वही रहा है जो हम एनालाइज करते हैं, पर कुछ लोग आते हैं उनको समझ नहीं आती चीज़ें। तो अगर आपको विशेषताएं इन्वेस्टमेंट की है तो कार्य को आपको जानना बहुत ज़रूरी होगा और न्यूज़ पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। कुछ लोगों ने मुझे ज्वाइन किया है, काफ़ी लोगों ने, और जिन्होंने नहीं किया वो ज्वाइन भी कर सकते हैं। हाइप का बटन है, अगर ये आप दबाएं तो हमारी वीडियो बहुत लोगों पे जा सकती है। अब हम आते हैं अडानी ग्रुप के अंदर। पहले न्यूज़ पढ़कर आपको मैं सुनाऊंगा। 5,750 करोड़ रुपए का अडानी ब्लॉक सौदा, एक बहुत बड़ा ब्लॉक सौदा हो गया है। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने जीक्यूजी से हिस्सेदारी खरीदी। जीक्यूजी पार्टनर ने ब्लॉक डील के जरिए लगभग 5,750 करोड़ रुपए में इस तरीके से चीज़ें खरीदी और शुक्रवार को एसबीआई म्यूचुअल फंड ने पूरी हिस्सेदारी खरीद ली थी। एनएससी के ब्लॉक डील डेटा के अनुसार जीक्यूजी पार्टनर के द्वारा ये चीज़ें की गई है। और वो कौन कौन सी कंपनी है? अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन। देखो सर, ये जब शेयर बेचे गए, जब अडानी ग्रुप के शेयरों के अंदर साल भर से तेज़ी देखने को आपको मिल रही है, और कुछ दिनों पहले ज़्यादा ही तेज़ी अडानी ग्रुप के कुछ शेयरों में हुई है। और उनमें से ही अडानी ग्रुप के जो 2 कंपनियां हैं, इसके अंदर से जीक्यूजी पार्टनर निकले हैं। अब सारे जितनी चीज़ें बेची है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इससे 2 चीज़ें आप देख सकते हैं। कैसे भैया? जीक्यूजी पार्टनर को एफपीआई भी समझ सकते हैं, बाहर के विदेशी निवेशक समझ सकते हैं, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक। वो कभी भी निकल सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, ये आप समझें। एसबीआई म्यूचुअल फंड क्या है? देश का जाना माना नाम है, देश के अंदर है। अब हिस्सेदारी वो एसबीआई म्यूचुअल फंड में हुई। अब ज़्यादा मजबूती आपको देखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तो विदेशी पे हम विश्वास करते नहीं। भले ही उन्होंने अडानी ग्रुप को संभाला है, पर उन्होंने जो भी शेयर बेचे हैं तो प्रॉफिट में बेचे हैं ना। अब 2900 रुपये करीब में शेयर बेचा है अडानी इंटरप्राइजेस का, जो करीब करीब 1.64 करोड़ शेयर है, 2913 रुपये में बेचे हैं। और अगर हम देखें तो इसका मूल्य 4,789 करोड़ रुपए का है। दूसरा अगर देखें 1,504 रुपये में शेयर बेचे हैं, जो 63 लाख शेयर करीब हैं, जो 958 करोड़ रुपए इसकी चीज़ें बनती है। टोटल 5,747 करोड़ बैठती है। तो जीक्यूजी पार्टनर ने यहाँ से कितना कमाया आप सोच भी नहीं सकते। खरीदे कब थे और कब क्या रेट पर थे उस वक्त, सोचो। तो ये तो विदेशी निवेशकों या देश के निवेशकों निकलते हैं जरूर है, पर ये अपनी स्थितियों को प्रॉफिट के जरिए। अच्छा, ये अच्छी बात है कि ये बाजार में नहीं बेचे इसको, इसे एसबीआई म्यूचुअल डायरेक्ट बेच दिए, यानी कि ब्लॉक डील हो गई। जब ब्लॉक डील होती है यानी कि एक जगह से दूसरे जगह शेयर हस्तांतरित हो रहे हैं। हस्तांतरण करने वाले को पैसा मिल जाता है, जिसके पास आए तो उसे शेयर मिल जाते हैं। तो यानी कि इसकी कहानी अब लंबी होगी। जब 2900 में और 1500 में, तो शेयर देख लेना। एसबीआई म्यूचुअल फंड खरीद रहा है, और म्यूचुअल फंड क्या होता है? आज और कल की चीज़ें होती नहीं, दूर की चीज़ें होती हैं। तो लगभग अगर आप देखें तो यहाँ से तो और इस मजबूत हो स्थितियाँ हो रही इन 2 कंपनियों की, अगर आप घटनाक्रम को समझे, है ना। तो अडानी ग्रुप को भैया संभाला किसने था? यही संस्थागत निवेशक थे, जो बड़े बड़े, आपको पता है, जीक्यूजी पार्टनर ने संभाला था। तो ये एक छोटी न्यूज़ नहीं है, इसे आप समझकर चल सकते हैं। वैसे मैंने आपको इसके बारे में पूर्णतः समझा दिया है। अच्छा, एक न्यूज़ है एनएमडीसी के बारे में, इसको समझो। सबसे पहले तो कंपनी वर्क किस में करती है? देखो सर, पहले स्टील में वर्क करती थी। मैंने आपको बताया कि इनकी स्टील, एनएमडीसी स्टील अलग हो गई। अब इनका पूर्णतः क्या था? खदानों से लोहा निकालना। मेन काम तो इसका यही है ना, खदानों से लोहा निकालना। लोहा शक की सबसे बड़ी, और उसके उत्पादन में ये काफ़ी जोर लगा रही है। मेन काम तो एनएमडीसी का लोहा शक का है। पर अब इस न्यूज़ को पहले पढ़ूं, फिर आपको बहुत कुछ गहरी चीज़ें समझाऊंगा इसके अंदर। एनएमडीसी भारत का पहला ब्रांडेड लोहा अशक उत्पाद लॉन्च करने की योजना बना रही है, जिसका लक्ष्य प्रीमियम मूल्य निर्धारण है। देखो सर, एक चीज़ आप एक समझो। अगर मैं आपको नमक का नाम लूं तो आपके पास आता है टाटा। टाटा पे विश्वास है। टाटा का नमक टाटा कब बना? जब उसने उन नमकों से अलग अपनी पैकिंग, अलग कुछ चीज़ें बताई, विश्वसनीयता बताई, गारंटी बताई, कुछ चीज़ें बताई, तब वो टाटा नमक बना। अब टाटा नमक में ये नहीं हो सकता कि आपको जो रेट है उससे बहुत कम मिल जाएगा ना। टाटा नमक अपने ब्रांड के नाम से चल, जब कोई चीज़ ब्रांड बन जाती है तो उसके अंदर दूसरों के मुकाबले ज़्यादा पैसा इकट्ठा करने और कम माल से ही ज़्यादा पैसा इकट्ठा करने की क्वालिटी बढ़ जाती है ना। ब्रांडेड का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं
कि कोई फिल्म स्टार है, टॉप पर चल रहा है, तो उसके क्या है, तो ब्रांड बन गया, उसके क्या ज़्यादा पैसा लेगा। खुला बाजार भी नमक बहुत मिल रहा है और अलग टाटा अलग है, तो आप क्या कहोगे? टाटा इसी ये ब्रांड का नाम क्या करने जा रहा है? तो क्या है कि लोहा शक जो है, कच्चा जो लोहा है, बहुत कंपनियां बना रही हैं, तो सबका एक ही रेट है। मतलब ये सरकार ने एक रेट कर दिया, स्टील का एक रेट कर दिया, लोहे का। तो इसके जो एनएमडीसी के कार्य अब है कि भैया ये सीमित नहीं रहना चाहती लोहा कच्चा माल खदानों से निकालना, फिर उसी रेट पर जो रेट निर्धारित। अब इसके अंदर और गुणवत्ता और अच्छा करने के लिए कंपनी ने वर्क किए और अपनी एक ब्रांड वैल्यू बनाने जा रही है, यानी कि एनएमडीसी लोहे को अब एक आप ब्रांड के रूप में इसके कार्यों के द्वारा जान सकते हैं, जहां से ये अलग, यानी कि लोहा सबका एक जैसे बिक रहा है, पर जब इसका ब्रांड बन जाएगा तो क्या होगा? वहाँ विश्वसनीयता बढ़ जाती है, गारंटी बढ़ जाती है, अच्छी क्वालिटी बढ़ जाती है। तो उस चीज़ के लिए कंपनी ने वर्क किया ना, छोटी सी चीज़ है, पर अगर आप कंपनी के बारे में समझ रहे हैं, शेयर बाजार में वर्क कर रहे हैं, तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको अलग ढंग से भी समझकर चलना पड़ेगा। विशाखापट्टनम में 3000 करोड़ का प्लांट ब्लेंडिंग सुविधा भी कंपनी ला रही है और करीब करीब इससे आंध्र प्रदेश के अंदर रोजगार भी आपको पता है वो भी होंगे और इससे इनका एक ब्रांड की वैल्यू बढ़ जाएगी। जब कोई उत्पादन, दोबारा समझा दूं, जब कोई उत्पाद ब्रांडेड उच्च गुणवत्ता का बन जाता है तो कंपनी ग्राहकों से उसकी ज़्यादा कीमत वसूल सकती है, जैसे स्टील बनाने वाली कंपनियां करती हैं, है ना। तो अलग अलग स्टील की कंपनियां बना दी है, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग रेट है ना, तो एक प्रीमियम प्राइस वसूल कर सकती है। एनएमडीसी का लक्ष्य यही है कि ब्रांडिंग के जरिए वे अपने लोहे का सामान्य बाजार भाव से अधिक कीमत पर बेच सकती है। ये इस कार्य के लिए है, तो कितनी अच्छी न्यूज़ हो गई है ना। तो एनएमडीसी अपने कार्यों को अलग ढंग से चीज़ों के साथ बढ़ रहा है। अच्छा, अब उस न्यूज़ को लेंगे जिसने भेल और सेल की एक जो टैग लगाया है महारथन कंपनियों का, उसके जरिए इन दोनों के अंदर शेयर बाजार के अंदर नरमी छा सकती है। तो सर, जब कोई कंपनी महारथन बनती है तो उसको कितनी चीज़ें मिल जाती हैं। मुझे 5000 करोड़ रुपए बिना सरकार की अनुमति के ये निवेश कर सकती है, जॉइंट वेंचर बना सकती है, विदेशों में प्रोजेक्ट पकड़ सकती हैं। अगर कंपनी महारथन हो तो काफ़ी सुविधा जो है महारथन कंपनी को, इससे क्या होता है, इससे वो अपनी कंपनी को और अच्छा कर सकती है। अब नवरत्न जो कंपनी होती है उसको सिर्फ 1000 करोड़ की अनुमति होती है, तो महारथन का क्या मतलब हुआ? 5000 करोड़ रुपए तक का बिना सरकार की अनुमति से कर सकते हैं। अगर ये न्यूज़ निकल कर रहा है मंत्रालय दीपम या भारी उद्योग मंत्रालय इसके अंदर ये सोच रख रहा है कि इनका जो प्रदर्शन दो कंपनियों का सेल और भेल का, इनको जो लगभग सालाना 5000 करोड़ लाभ करना होता है, यानी कि प्रॉफिट करना होता है, वो नहीं खरे उतर रही है, तो इस कारण से इन दो कंपनी को शॉर्ट लिस्ट किया गया और इनका जो टैग है महारथन से नवरत्न कम करने की चीज़ें हो रही हैं। अब यहाँ से आप दो चीज़ें देख सकते हैं, एक तरह से ये निगेटिव है, दूसरी तरह से अगर आप देखें तो इसके डर से अगर कंपनियां अच्छा वर्क करेंगी और महारथन की स्थिति को फिर से कामयाब रखेंगी, तो उसके लिए करना क्या होगा? उसके लिए उसे अपने ऊपर और वर्क करना होगा। तो दो तरीके से आप समझ सकते हैं, एक ये टेंशन वाली न्यूज़ है, दूसरी अगर कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन करना शुरू कर दिया तो ये और अच्छा क्वालिटी के लिए ला सकते हैं। ये तब हो रहा है जब सेल और भेल दोनों शेयर टॉप पर है। अब इस भेल में कितनी तेजी आई, किसका आंकड़ा पार किया है, फिर सेल ने किस तरीके से अपना आंकड़ा पार किया है। दोनों कंपनी महारथन है और दोनों कंपनी का जो कार्य है वो बेस्ट है, पर किसी ना किसी कारण से तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई जाती है। ये जो बाजार बना है ना, यहाँ न्यूज़ आती हैं और वो इफेक्ट डालती हैं। तो साल भर का नोटिस है, ऐसा नहीं कि हटा दिया है, ये मैंने आपको अलग ढंग से बना। बीएचईएल और सेल के महारथन टैग होने का खतरा। अधिकारी दस्तावेज से पता चलता है कि सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भेल और स्टील यानी कि सेल को अपने वित्तीय प्रदर्शन में सुधार करने के लिए 1 साल का नोटिस दिया है। तो नोटिस दिया है ना, अगर काम करेंगी तो जैसे मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ कि जब सरकार ने कहा कि 4 बैंकों को जिसमें सेंट्रल बैंक, आईओसी, इस तरह से बैंक थे, उनको प्राइवेट करेंगी, तो उसमें अपर सर्किट लगे थे उस वक्त।
अब प्राइवेट करने की न्यूज़ से तो शेयर तो भागा था, पर जो उसके कर्मचारी थे वो क्या हो गए, टेंशन में आ गए, भैया हम तो सरकारी हैं, हम तो प्राइवेट हो जाएंगे, सरकार की वैल्यू ज़्यादा होती है ना। तो क्या किया उन बैंकों ने, काम अच्छा किया, तो अब क्या कर रहे हैं, लाभ ला रहे हैं। इसी तरीके से इस न्यूज़ को आप समझ सकते हैं, तो यानी कि समझ आएगा। यदि उनके प्रदर्शन में सुधार नहीं होता है, देखो यहीं आ गया ना, सुधार नहीं होता है, तो इन महारथन कंपनी को नवरत्न श्रेणी में डाउनग्रेड किया जा सकता है। एक अधिकारी के आंकलन के अनुसार भेल और सेल पिछले 3 वर्षों के दौरान 5,000 करोड़ रुपए से अधिक के औसतन वार्षिक कर पश्चात लाभ यानी प्रॉफिट के मानदंडों पर पूरा नहीं उतरा है। तो ये चीज़ें की जा रही हैं, और अगर इस संकट से इनको उभरना है तो इनको इसके अंदर अच्छा खासा वर्क करना पड़ेगा। तो ये आप समझ कर चल सकते हैं क्या कंडीशन होती है अगर महारथन बनने के पास। तो आप ये समझ सकते हैं 3 सालों में लगातार कुछ शर्तें पूरी करनी होती है। औसतन वार्षिक नेटवर्थ यानी कि नेटवर्थ करीब 15,000 करोड़ से अधिक होनी चाहिए, और औसतन वार्षिक टर्नओवर करीब 25,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए, और औसतन नेट प्रॉफिट कर पश्चात कर हटाकर, है ना, तो करीब 5,000 करोड़ होना चाहिए। और इन चीज़ों के अंदर अगर देखें तो कुछ चीज़ों में दोनों कंपनी विफल रही हैं। अच्छा, दोनों कंपनियों के अंदर काफ़ी चुनौती रही है, जिसके कारण ये इसका प्रदर्शन उस हिसाब से नहीं मिला, पर शेयर प्राइस तो भागा था ना, और इनको कुछ काम भी, ऑर्डर बुक भी काफ़ी है इनके पास। भेल पिछले कुछ वर्षों से कम मुनाफे और भारी परिचालन लागत से जूझ रही है। असर क्या पड़ रहा है, पावर सेक्टर में बढ़ते कंपटीशन और नए ऑर्डर्स में मिलने में देरी के कारण कंपनी का 3 साल का औसतन शुद्ध लाभ सरकार के तय मानकों से काफ़ी नीचे आ गया है। देखो सर, ये रिपोर्ट के अनुसार है, और अगर आप इसकी ऑर्डर बुक देखें तो ऑर्डर बुक तो बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, तो कुछ प्रॉब्लम है, उस हिसाब से आप देख सकते हैं। और सेल के अंदर वैश्विक बाजार में स्टील की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव, कच्चे माल जैसे कोकिंग कोल, अब यहाँ कोकिंग कोल ज़्यादा है क्योंकि बिना कोकिंग कोल के स्टील नहीं बनता। और BPCL कंपनी किस में वर्क करती है, कोकिंग कोल में वर्क करती है, जो IPO के माध्यम से लिस्ट हुई, जो कोल इंडिया की कंपनी थी। तो कोकिंग कोल हम आयात बहुत ज़्यादा करते हैं, समझो। तो कोकिंग कोल आप मन में बसा लो कि ये जब स्टील में ये यूज होता है, और यहाँ सीधा इसका असर यही है कि बढ़ती लागत ने सेल के मुनाफे को बुरी तरह प्रभावित कर दिया। तो यानी कि कोकिंग कोल यहाँ हीरो बन रहा है भाई, इसमें उतार चढ़ाव हो रहे हैं। असर क्या है, हालांकि सेल का टर्नओवर तो बहुत बड़ा है, लेकिन भारी कर्ज और गिरते प्रॉफिट मार्जिन के कारण इसका 3 साल का औसतन शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ की सीमा को बनाए रखने में असफल साबित हो गया है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिससे आपको समझकर चलना पड़ेगा। अच्छा, मौजूदा स्थिति अगर हम देखें तो भारी उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज और निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग ने DIPAM ने इन कंपनियों के प्रदर्शन को समीक्षा करते हैं। हालांकि सरकार तुरंत ये टैग नहीं छीनती, ये भी समझ लेना। कंपनी को उभरने के लिए समय और चेतावनी दी जाती है। यदि अगले वित्तीय आकलनों में भी सुधार नहीं देखा तो डाउनग्रेड की कार्रवाई की जा सकती है। तो आपको 2 तरीके से कंपनी को समझना है। एक तो इस न्यूज़ से कंपनी के अंदर भारी दबाव बढ़ गया है, दूसरा इस दबाव को कंपनी अपने कई क्वार्टरों में सुधार करेगी। तो अपने टैग को इनको बचाना है, महारथन टैग को, और वहाँ से अगर महारथन टैग को बचाने में कामयाब रही तो काफ़ी सुविधा महारथन कंपनी को मिलती, जिससे उनका कार्य अच्छा हो सकता है। तो आज की न्यूज़ आपको कैसी लगी, इस बात की पुष्टि आप कमेंट के द्वारा करें। और ऐसी वीडियो मैं कहता हूँ कि सही होती है जो हम यहाँ पर देखते हैं और बनाते हैं। कोई लालच नहीं है, कोई ऐसी खरीद बेच की स्थितियाँ नहीं है। न्यूज़ आ रही है, न्यूज़ को अलग अलग ढंग से हम समझाते हैं। तो सर, सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।